Hello students, this is lecture number 4 of previous year board questions on chapter light. इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ. उसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने रिफ्लेक्शन टॉपिक के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लिए थे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस. और लेक्चर 3 में रिफ्रैक्शन था, कुछ एक आध मिरर का भी क्वेश्चन था, रिफ्लेक्शन का भी था. यहाँ पर भी मोस्टली रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे और एक दो शायद आपको रिफ्लेक्शन के भी मिलेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होता है वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम साइन क्या लें, एफ, यू और वी के. तो वही मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस जैसे फिगर बना हुआ है, कॉनकेव में इस तरह का कर्व होता है. ठीक है, जो रिफ्लेक्शन जहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होगी वो केव टाइप फॉर्म करेगा. ठीक है, और कॉन्वेक्स में इस तरह का शेप लेगा. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें साइन देखना है. तो एक चीज़ आप याद रखिए हमेशा कि u इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो. u कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सभी केस में u नेगेटिव होता है. ये रूल है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं. ठीक है, तो u तो हमेशा नेगेटिव होगा. अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि नेगेटिव क्यों ले. हम देखो कार्टेशियन सिस्टम होता है. कार्टेशियन सिस्टम में ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है, तो इस साइड ओरिजिन के सब राइट साइड के डिस्टेंसेस हमेशा पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस जो भी मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगे. ठीक है, ऊपर अगर हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होंगे और जो नीचे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अभी जस्ट मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम मिरर के या लेंस के इस साइड में लेंगे, लेफ्ट साइड में. तो क्लियर है, नेगेटिव होगा. तो u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव. तो ये सबको क्लियर हो गया. u का साइन क्या लेंगे. अब f का साइन हम समझते हैं. f कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर, नेगेटिव. कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर, केव जहाँ टर्म आ रहा है कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर, f नेगेटिव होता है, बाकी दोनों में f पॉजिटिव होता है. ठीक है, अब v इज इमेज डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस चेंज होता है क्योंकि अगर इमेज रियल बन रही है या रियल इन्वर्टेड बन रही है या वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, दोनों ही केस में अलग अलग रहेगा. तो इसको हम समझते हैं यहाँ थोड़ा सा. एक मैं ले रही हूँ कॉनकेव लेंस. ठीक है, कॉनकेव लेंस में कितने केसेस होते हैं, 2 केसेस होते हैं. टोटल 2 केसेस होते हैं और दोनों ही केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग. कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस. It diverges light rays. अगर light ray incident होती है parallel to principal axis. If a light ray is incident parallel to principal axis, then after refraction क्या होता है, डाइवर्ज हो जाएगी लाइट रे. और अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो एक्चुअल में ऐसे लाइट रे डाइवर्ज होगी और बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हम कहीं ले लें एक पोजीशन पे ताकि समझ में आ जाए अच्छे से. सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ, मैं एक जनरल केस ले रही हूँ, मैं यहाँ पर डिटेल में रे डायग्राम्स नहीं कर रही हूँ. रे डायग्राम्स के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, राजेश चौधरी क्लासेस. उसमें आपको कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सभी के रे डायग्राम्स कैसे बनाए वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स लेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ताकि आप ईजिली कर पाएँ ये सब क्वेश्चन. तो सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है बियॉन्ड 2f1 और अगर लाइट रे ऑफ द इंसिडेंट की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्जेस बट इट अपीयर्स टू पास टू फोकस. एक और रूल क्या होता है, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती तो इट विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन. याद है ना सबको, इट विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन. तो अब इमेज कहाँ फॉर्म हुई, यहाँ पर. लाइट रेस एक्चुअल में मीट नहीं हुई है ना, क्योंकि ये तो बैकवर्ड एक्सटेंड करने से हमें मिला है. तो ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल. So in concave lens virtual image, always virtual image is formed. और क्योंकि वो लेफ्ट साइड में बनी है, ये कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है, लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए v इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस. क्योंकि कॉनकेव लेंस में 2 ही केसेस होते हैं और दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म होती है और वर्चुअल इमेज नेगेटिव होगी. कोई भी एक याद कर लो, पूरी टेबल तैयार हो जाएगी अगर आपको वो सारे रे डायग्राम्स आपके माइंड में तैयार हैं तो. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. अब हम देखते हैं
कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 केसेस होते हैं। ये होता है कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग होता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। अगर पैरेलल लाइट रेस आती है तो उनको कन्वर्ज कर देता है फोकस पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अगर लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। क्योंकि देखो लेंस में दोनों साइड होता है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों साइड होता है, क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेसेस का पार्ट है इसलिए, ठीक है। तो अगर लाइट रे पैरेलल होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करेंगे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और दूसरा रूल, इफ अ लाइट रे passes through optical center then it goes without, it will emerge without any deviation। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आप प्लीज स्केल पेंसिल से बनाइएगा, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इमेज कहाँ बन रही है, ये इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। इमेज बनी है, लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई है, इसलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और क्योंकि ये राइट साइड में है ऑप्टिकल सेंटर के, इसलिए पॉजिटिव साइन, ठीक है। वापस देखो, लाइट एक्चुअल में मीट हुई है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, रियल इमेज है। और हमारे सिलेबस में जो रियल इमेजेस हैं वो सब इन्वर्टेड होती हैं। हमने जो 10th क्लास में हमारे जो सिलेबस में है वो सारी रियल इन्वर्टेड इमेज होंगी, ठीक है। तो रियल इमेज किस साइड बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में, मतलब ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ठीक है। और वर्चुअल इमेज अगर होगी तो डिस्टेंस नेगेटिव, जो इस साइड बनेगी। अभी हम सिर्फ एक एक समझने के लिए ले रहे हैं, क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, चाहो तो इन सब की भी बना के देख लो, या फिर अब ऐसे ध्यान रखना, हमें तो ध्यान रखना है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या साइन होना चाहिए। तो आप क्या याद रखेंगे, लेंस में वर्चुअल इमेज नेगेटिव, मिरर में वर्चुअल इमेज पॉजिटिव, ठीक है। वापस सुनो, लेंस में एक याद कर लो सिर्फ, चलो सिर्फ ये याद करो, लेंस में वर्चुअल इमेज नेगेटिव होती है क्योंकि वो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे फॉर्म होती है, और मिरर में वर्चुअल इमेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज पॉजिटिव, रियल इमेज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं, 6 केसेस में से 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, नेगेटिव साइन होगा, वी का साइन नेगेटिव होगा, और एक केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, उसका साइन पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस होते हैं, दोनों केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है और उसका साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके अलावा लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मिरर फॉर्मूला इज 1/v + 1/u = 1/f। दिस इज मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इज 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, और ये तो ध्यान है ना, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूले में प्लस साइन होगा, लेंस फॉर्मूले में माइनस साइन। इसके अलावा मैग्निफिकेशन, अगर मिरर है तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u = h'/h, where h' is the height of image and h is height of object। ये तो हो गया मिरर के केस में, इन केस ऑफ मिरर। और इन केस ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u = h'/h। यहाँ पर प्लस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। इसके अलावा एक और चीज़, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। सपोज किसी क्वेश्चन में आपको दिया है कि मैग्निफिकेशन इज 2 times एंड रियल इमेज इज फॉर्म्ड, तो क्लियर है कि मैग्निफिकेशन -2 होगा, ठीक है। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, सब के लिए, लेंस मिरर सब के लिए मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है दैट मीन्स रियल इमेज फॉर्म हो रही है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज। कोई एक याद रख लो, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे चैप्टर में है। और एक और चीज़, पावर ऑफ द लेंस इज 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कब होना चाहिए, किस में होना चाहिए यूनिट, मीटर में। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर ऑफ द लेंस इज given by 1/f एंड दैट इज इट्स यूनिट इज डायोप्टर, ठीक है।
तो चलो अब हम चालू करते हैं, न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं करना। मैंने क्वेश्चन लिया है, नेम द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेसेस, एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। तो देखिए सोलर फर्नेसेस में हमें क्या चाहिए, हीटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग हो, मीन्स सनलाइट को वो कन्वर्ट कर सके फोकस पे। सनलाइट को बेटर कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे हम, अगर लाइट पैरेलल रेज आती है, सन से जब लाइट रेज आएंगी तो वो बहुत दूर से आएंगी, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं, और आपने रे डायग्राम में पढ़ा है जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है तो हम उनको पैरेलल लाइट रेज लेते हैं और वो कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे, और वहाँ पर इतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि आप उस हीट को यूज़ कर सकते हैं वर्क, अलग अलग वर्क करने के लिए। ठीक है, कितना टेम्परेचर हो सकता है, अप टू 3500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है। तो मिरर कैसा होगा, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, इसलिए इट कन्वर्जेस लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज एट अ पॉइंट। ओके, क्वेश्चन 1 2016 का था और 2 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2016 बोर्ड पेपर का है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर, इसमें 3 पार्ट्स है। डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, फर्स्ट पार्ट तो पहले करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये लेंस मैंने लिया है तो ये जो सेंट्रल पार्ट है लेंस का, सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर, सेंट्रल पार्ट ऑफ लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट पार्ट, अ डाइवर्जेंट लेंस। सबसे पहली बात, इन्होंने कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं दिया, डाइवर्जेंट लिख दिया सीधे। तो डाइवर्जेंट समझ पढ़ते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव लेंस में 2 केसेस होते हैं, दोनों केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस अभी मैंने स्टार्टिंग में समझा था, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, तो -20। At what distance should an object of height 4 centimeter, object of height 4 centimeter from the optical center of the lens be placed so that its image is formed 10 centimeter away from the lens। अब इमेज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, सोचो जल्दी से, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। कॉनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, लेंस में, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे, तो नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब क्या करें हम, यू फाइंड करना है, तो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, 1/u फाइंड करना, u फाइंड करना है तो -1/u को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो 1/u हो जाएगा, और बचा क्या 1/v - 1/f। अब वैल्यूज पुट करते हैं, -10 v की वैल्यू और f है -20। अब देखिए नेगेटिव साइन को हम न्यूमरेटर में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया -1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया आपके पास -1/10 + 1/20, 20 LCM, -2 + 1 that is -1/20। सो u will be कितना है, 1/u इक्वल टू 1 - 1/20, तो u कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, u नेगेटिव नहीं आएगा। कभी अगर कैलकुलेशन करते करते u पॉजिटिव आ गया तो सोच लेना कि आपने गलत किया है, क्योंकि u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा b पार्ट। एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कंप्लीट। अब इसी में पूछा है फाइंड द साइज ऑफ इमेज ऑल्सो। तो चलिए हम इमेज की साइज निकालते हैं। मुझे ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा, साइज ऑफ द इमेज निकालते हैं। मैग्निफिकेशन इज v/u इज h'/h। लेंस में v/u होता है फॉर्मूले में। ठीक है, v इज -10, u इज -20 and h' you have to find h' is size of image, h is 4 सेंटीमीटर। सॉल्व कर ले इसको, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, h' इक्वल टू 1/2 और ये 4 इधर जाएगा × 4,
So this comes out to be 2 centimeter. So size of image is 2 centimeter. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इमेज छोटी हो गई है. ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का और इमेज बनी है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इमेज को मैं यहाँ पे लिख लूँ 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अब हमें रे डायग्राम भी बनाना है. सी पार्ट में बोला है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो रे डायग्राम भी पूछा गया है. तो अब चलिए रे डायग्राम बनाते हैं इसका. हमारे पास एच डैश आ गया है 2 सेंटीमीटर. हमने लिया है डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस. डाइवर्जिंग होता है लाइट रेस को डाइवर्ज करता है ये. दिस पॉइंट सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. F1, दिस इज 2F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 भी बोल सकते हैं. दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2. हमारे पास फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर. माइनस में है क्योंकि लेफ्ट साइड में. ठीक है, इमेज तो बनेगी, हम बनाएंगे. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर पे. मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट फोकस पे. ठीक है, फोकल लेंथ भी 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 20, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया. अब हम रूल फॉलो करेंगे रे डायग्राम्स बनाने के लिए. रूल क्या है? अगर लाइट रे इंसिडेंट करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है तो इट विल डाइवर्ज लाइट रेज. तो डाइवर्ज कर देते हैं हम ऐसे. ठीक है, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्जेस. बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस located on the same side of the lens as the object. और अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती तो इट इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन. ठीक है, तो अब देखिए कहाँ पे मीट हुई है. एक्चुअल में मीट नहीं हुई, वर्चुअल इमेज बनेगी. ठीक है, क्योंकि तो डाइवर्ज हो गई थी, लेकिन ये जो लाइट रेज है ये आपको यहाँ पे मीट होती हुई अपीयर हो रही है. तो ये इमेज बन गई है कहाँ पर? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे. ठीक है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. तो ये रे डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2016 का ही है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसको ज़रूर से पहले प्लीज़ वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा और फिर आंसर चेक करिएगा. बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में. चलिए देखते हैं. सपोज यू हैव फोकस डाउन, ये फिगर गिवन नहीं है, फिगर नहीं गिवन है, ये सब आपको डेटा दिया हुआ है. Suppose you have focused on a screen, the image of candle flame placed at the farthest end of the laboratory table using a convex lens. पहले इतना हम समझते हैं. हमें क्या करना है? कॉन्वेक्स लेंस लेबोरेटरी में आपके रखा हुआ है और आपको कैंडल फ्लेम की इमेज को फोकस करना है स्क्रीन पे. और कैंडल फ्लेम, कैंडल किधर रखी है? प्लेस्ड एट द फारदेस्ट एंड ऑफ लेबोरेटरी टेबल. तो मोस्ट प्रोबेबली ये दूर है, लेंस से बहुत दूर है. ठीक है, तो बहुत दूर में हम ऐसा ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं यहाँ कहीं पर बियॉन्ड 2F1. तो ये केस पता है ना आपको? अगर कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 हो तो इमेज कहाँ बनती है? कहाँ बनती है? याद आ गया? चलो एक बार बना के देखते हैं. हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है कैंडल. ठीक है, कैंडल रखी है बहुत दूर. जो हमारी लेबोरेटरी में टेबल है जिसपे हमने ये सेटअप बनाया हुआ है, उसमें बहुत दूर एंड में एकदम टेबल पे जो अपने पास सेटअप है उसमें एकदम एंड में हमने कैंडल रखा हुआ है. अब रूल क्या है रे डायग्राम बनाने के लिए? इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, राइट? और रूल, नेक्स्ट रूल, इफ अ लाइट रे is passing through optical center, then it goes without any deviation. It will emerge out without any deviation. पेंसिल से, स्केल से बनाइएगा, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए. इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? यहाँ पर. ठीक है, रियल इन्वर्टेड. अब क्वेश्चन क्या? ये स्क्रीन हो गया, इसका मतलब ये स्क्रीन है. ठीक है, सोचो ऐसा कि स्क्रीन पे तो इमेज बनेगी, इसका मतलब ये स्क्रीन है आपके पास. यहाँ पर स्क्रीन है और आपको कैंडल की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ मिल जाएगी. क्लियर क्वेश्चन? अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, अब आगे देखते हैं. इफ योर टीचर सजेस्ट यू हैव टू फोकस द पैरेलल रेज ऑफ सन, अगर अब आपको पैरेलल रेज ऑफ सन को फोकस करना है रीचिंग योर लेबोरेटरी टेबल ऑन द सेम स्क्रीन.
सेम स्क्रीन पे। तो अब हमें क्या मूव करना है, लेंस को मूव करना है, कहाँ पे किधर मूव करना है, वो सब देखते हैं। तो अब पैरेलल रेज ऑफ सन अगर आती है तो क्या होगा, वही रूल फॉलो करेंगे। इफ अ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस it will emerge, it will pass through focus located on the other side of the lens। ठीक है, दूसरी पैरेलल लाइट रे, ठीक है, क्योंकि जब सनलाइट से सन से रेज आ रही है तो हम उनको पैरेलल लाइट रेज ही लेंगे, और पैरेलल लाइट रेज क्या होंगी, कन्वर्जेस एट फोकस। कन्वर्जिंग लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, तो लाइट रेज को वो कन्वर्ज कर देगा फोकस पे। ठीक है, तो अब इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर, मतलब स्क्रीन कहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ पर इमेज बन रही है यहाँ, तो यहाँ पर स्क्रीन होनी चाहिए थी। अब तो शायद समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि क्या करना है। पहले कैंडल फ्लेम से की इमेज जो थी वो यहाँ बन रही थी, अब हम सन रेज की इमेज को सेम स्क्रीन पे लाना चाहते हैं, स्क्रीन यहाँ होनी चाहिए थी। ठीक है, और हम चाहते थे कि सनलाइट उस पर फोकस हो जाए। तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड डू इज टू मूव द क्या लेंस स्लाइटली टुवर्ड्स द स्क्रीन। लेंस को अगर हम स्क्रीन के पास में ले आते तो देखो ये डिस्टेंस कम कर दिया ना हमने, तभी तो फोकस पे लाइट रे आई। इसका मतलब हमें स्क्रीन और लेंस के बीच का डिस्टेंस कम कर देना है, तभी सनलाइट फोकस हो पाएगी। जहाँ पर पहले कैंडल फ्लेम फोकस हो रहा था, वहाँ पर जहाँ कैंडल फ्लेम की इमेज फॉर्म हो रही थी पहले, वहाँ पर अब हमें सनलाइट को फोकस करना है। इसका मतलब हमने पहले जो डिस्टेंस था उससे डिस्टेंस कम कर देना है, लेंस को स्क्रीन की तरफ मूव करना है या स्क्रीन को लेंस की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लेंस स्लाइटली टुवर्ड्स द स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। क्लियर? इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस 2016 के थे, तीनों क्वेश्चंस। अब मैंने लिया है 2012 का क्वेश्चन, 2013 का है और 3 मार्क्स का। डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स which has higher refractive index, water or glass. How does the velocity of light vary with change in optical density of the medium? तो पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज अ मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कि कैसे बेंडिंग होती है, लाइट रे बेंडिंग होती है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। सपोज एयर से ग्लास स्लैब में या वाटर में लाइट रे जा रही है, ग्लास स्लैब हो या वाटर, तो क्या होगा, ये आपको पता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो लाइट रे ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती, क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाती है लाइट रे की। यहाँ पर ऐसे ना जाके, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो उस पर नॉर्मल अगर आप बनाते हैं तो लाइट रे जब ट्रैवल होती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स यस टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, अगर ज़्यादा बेंडिंग होगी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, कम बेंडिंग होगी लाइट रे की मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो यहाँ पर दिया है विच हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर और ग्लास। अगर वाटर और ग्लास को आप कंपेयर करोगे तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा बेंडिंग होगी उसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो बेंडिंग किस में ज़्यादा होती है, ग्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट का आंसर है ग्लास हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है एन, या कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में म्यू भी दिया हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेरी विद चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब हम इसको समझते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज C/V। दिस इज एक्चुअली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो फॉर्मूला लिखा है दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कब लेते हैं हम, जब एक मीडियम एयर हो, एयर या वैक्यूम हो एक मीडियम, और दूसरा मीडियम कुछ भी हो अदर देन एयर और वैक्यूम, तो लाइट रे जब ट्रैवल होती है फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू अनदर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एंड V इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है, एयर से ग्लास में लाइट रे जा रही है,
ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होगा, C/V। एयर में उसकी वेलोसिटी C और ग्लास में V, ठीक है, और C की वैल्यू फिक्स है। C is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लेते हैं उसको, ठीक है। तो अब देखो ये तो फिक्स वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या रिलेशन मिला आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब कर सकते हैं आराम से। हाउ डज द वेलोसिटी वेरी विद चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा, अभी ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये तो क्लियर है। जैसे यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका क्या ज़्यादा होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा। अगर मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। अब देखो वापस समझते हैं, हाउ डज द वेलोसिटी वेरी विद चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर डेंसर मीडियम है, द मोर द डेंसर मीडियम द लेसर विद द वेलोसिटी। लिख सकते हैं, द मोर द मीडियम द डेंसर मीडियम लेसर इज द वेलोसिटी। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब वो मीडियम ज़्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मीन्स वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब वेलोसिटी कम है। तो अब इन दोनों को रिलेट कर दो, अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेरी, वेलोसिटी कम हो जाएगी अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्चुअली ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से मैं कुछ पार्ट्स रिफ्लेक्शन टॉपिक में ले चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वही 2013 का पेपर है मेरे पास। A 5 centimeter tall object is placed on the principal axis of a convex lens of focal length 50 centimeter at a distance of 40 centimeter from it. Find the nature, position and size of image. तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस, 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लास्ट केस में जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज होता है लेंस के तब बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस तो क्लियर है, फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल। इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 40 सेंटीमीटर एंड यू नो दैट u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो u को हमने -40 लिख दिया। अब हम निकालते हैं लेंस फॉर्मूले से इमेज की पोजीशन। लेंस फॉर्मूला 1/v = 1/f + 1/u, 1/f + 1/u इज -40। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 1/50 - 1/40। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम। सो v comes out to be 1/v is equal to -1/200 and so v comes out to be -200 सेंटीमीटर। अब हम देखें क्या है, ये इमेज कहाँ बन रही है 200 सेंटीमीटर, उसी साइड पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, उसी साइड पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल, बताइए कैसी होगी। अभी नेचर पूछा है ना, नेचर में तो आपको बताना पड़ेगा, नेचर मीन्स रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल है। चलो देखते हैं। पोजीशन मिल गई हमें, पोजीशन ऑफ इमेज इज 200 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। अब हमें फाइंड करना है साइज, तो पोजीशन हमने निकाल ली है। पोजीशन क्या लिखोगे आप, अगर आपने साइन के साथ लिख रहे हो तो v = -200 सेंटीमीटर, या दूसरा वे इसको लिखने का होता है 200 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड, on the same side of the lens as the object। ऐसा भी आप दे सकते हो, तब यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, और अगर माइनस लगाया मीन्स अंडरस्टूड है
कि वो लेंस की लेफ्ट साइड में बन रही है, ठीक है। अब साइज निकालने के लिए यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, तो साइज निकालने के लिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, v अपॉन यू। लेंस में v अपॉन यू होता है, मिरर में माइनस v अपॉन यू होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। v है -200, हम ये यूज कर रहे हैं। u इज -40, h डैश यू हैव टू फाइंड एंड h इज 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, ये कैंसिल हो गया, 4 5 से 5 इक्वल टू h डैश अपॉन 5, ये अपॉन वाला 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो h डैश इज 25 सेंटीमीटर। सो साइज ऑफ इमेज आ गया 25 सेंटीमीटर। अगर आप मैग्निफिकेशन की टर्म्स में देना चाहो, दोनों ही दे देना चाहिए। मैग्निफिकेशन इज v अपॉन यू, कितना आया था, v अपॉन यू हमने किया था, यहाँ पर आया था 5, मीन्स इमेज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज उससे 5 टाइम्स बड़ी है। देख भी सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज थी 5 सेंटीमीटर और इमेज की साइज है 25 सेंटीमीटर, तो क्लियर हो गया कि 5 टाइम्स बड़ी हो गई, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप रे डायग्राम बना लीजिए, तो उससे एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आप जो सोच रहे हो सही है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर v माइनस में है, v अगर नेगेटिव है, लेंस के केस में अगर v नेगेटिव होता है, मीन्स कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक तो यहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आप ऐसा देख सकते हो कि जब मैग्निफिकेशन आपने निकाला था v अपॉन यू, तो वो आया था -200 अपॉन -40, दैट इज 5, प्लस में आया था मैग्निफिकेशन। और जब मैग्निफिकेशन प्लस में होता है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसी इमेज होगी। नेचर, जो नेचर पूछा है ना, नेचर कैसा होगा, अगर v नेगेटिव है इन केस ऑफ लेंस तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, मिरर के केस में उल्टा होता है, v नेगेटिव होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। या आप मैग्निफिकेशन से देख लो, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में v अपॉन यू पुट करके देखा तो ये प्लस में आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, +5, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो आप यहाँ से जज कर सकते हैं। और फिर भी नहीं समझ में आता तो रफ में रे डायग्राम बना के देख लो। क्वेश्चन में बोला नहीं है रे डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। कॉन्वेक्स लेंस, this is optical center, this line passing through optical center is principal axis, focus, then center of curvature, here focus and center of curvature। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो क्या हम रूल फॉलो कर लें, रूल फॉलो करके इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कहाँ पे होगी इमेज। अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी तो इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, और अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो ऐसे जाएगी, इट विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये लाइट रे कहीं पे मीट नहीं हो रही है। अगर हम तो ऐसी लाइट रे मिलती तो क्या करते हैं, बैकवर्ड एक्सटेंड करके देखते हैं। तो अब इनको बैकवर्ड एक्सटेंड प्लीज पेंसिल स्केल से बनाइएगा, ठीक है। सभी को मैं बार बार बोलती हूँ पेंसिल स्केल का यूज करिए। तो कहीं दूर पे ये इमेज बन रही है, ठीक है। अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो इमेज ए डैश बी डैश, ठीक। कितना डिस्टेंस पे, -200, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर, और लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है ना, ये तो इधर जा रहा है, दूर दूर जा रही है। तो बैकवर्ड एक्सटेंड किया मीन्स ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, क्लियर। तो नेचर क्या है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, पोजीशन है 200 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, और साइज है 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का है, एमसीक्यू क्वेश्चन 2013 का, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर आपको रे डायग्राम सारे क्लियर हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं,
क्वेश्चन है आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस by obtaining sharp image of a distant object, the teacher asked her student to describe the nature and relative size of the image. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है. कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं. 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है. एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है. ठीक है. तो यहाँ दिया है बाय ऑब्टेनिंग शार्प इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बहुत दूर. मीन्स ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो कैसी इमेज बनती है? आना चाहिए ऐसे ही. अब तो इतना कर चुके हैं. ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो एक बार मैं रे डायग्राम तो बना ही देती हूँ, लेकिन आपको ये ऐसे ही आना चाहिए. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 1 मार्क का. चलो एक बार रे डायग्राम से समझते हैं, फिर आंसर तो निकल ही जाएगा अपना. अगर ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लेंगे इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो लाइट रेज हम पैरेलल लेते हैं, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू ईच अदर एंड दे कन्वर्जेस एट फोकस. तो इमेज कहाँ बन गई? अब तो आ गया जल्दी से. अब तो आ गया सबको. कैसी इमेज है? लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई है, इसलिए रियल इमेज. और रियल इमेज आपके सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में रियल इमेज सारी इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. अब रियल एंड इन्वर्टेड देखो कहाँ कहाँ है. यहाँ रियल इरेक्ट है, ये नहीं होगा. वर्चुअल तो छोड़ दो. रियल इन्वर्टेड यहाँ है और रियल इन्वर्टेड यहाँ. अब इन दोनों में से क्या है? लार्जर है या स्मॉलर है साइज में? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है ये तो. हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज तो स्मॉलर होगी. ठीक है. सो इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 2013 का ही. अ स्मॉल इलेक्ट्रिक लैम्प इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. When the lens is switched on, the lens will produce. कैसी लाइट प्रोड्यूस करेगा? तो वापस से वही कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है. कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स, जिसमें 6 केसेस होते हैं. 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, एक केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस ओरल क्वेश्चन है, वैसे समझाने के लिए बना रही हूँ मैं रे डायग्राम. यहाँ पर फोकस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर F2, 2F2, 2F1. A small electric lamp is placed at the focus. ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया. ठीक है. ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनती है? आ गया सबको. वेरी गुड. लाइट रे अगर इंसिडेंट करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. और अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जाती है तो इट विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन. कैसी लाइट रे मिल गई हमें? कैसी मिली? पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ठीक है. लाइट रेज विल इमर्ज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इमेज फॉर्म होगी कहीं बहुत बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. और आपको कैसी लाइट रेज मिली है रिफ्रैक्शन के बाद? पैरेलल बीम ऑफ लाइट. लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस वीडियो का. ये 2020 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ही है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन भी है, रे डायग्राम भी है, सब है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर. ठीक है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर. यू इज ऑलवेज नेगेटिव. कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव. अब पहले हम इसका लेंस फॉर्मूले से v निकाल लेते हैं और फिर रे डायग्राम बनाएंगे. और यहाँ पर रेशियो भी पूछा है, तो पहले लेंस फॉर्मूला लगाते हैं. 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. लेंस फॉर्मूला, सो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u. f इज 20 प्लस u इज माइनस 30. ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. सो 1/20 माइनस 1/30. LCM 60 यहाँ पर आ जाएगा. 3 minus 1 that is 3 minus 2 that is 1/60. 1/v is 1/60, so v will be 60 centimeter. ठीक है. तो रे डायग्राम तो हम बना लेंगे. आगे का पार्ट है ऑल्सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ इमेज एट h डैश अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट.
कई बुक्स में आपको HO, HI और HO भी मिलेगा। हाइट ऑफ इमेज I सब्सक्रिप्ट में लिखा है और यहाँ पर HO, O सब्सक्रिप्ट में लिखा है, ठीक है। तो HI अपॉन HO हो या H डैश अपॉन H, ये है साइज ऑफ इमेज, ये है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको ये रेशियो फाइंड करना है H डैश अपॉन H। तो मैग्नीफिकेशन निकालें, मैग्नीफिकेशन लेंस का केस है इसलिए V अपॉन U, V हमारा आया है 60 प्लस में और U है -30, सो मैग्नीफिकेशन इज -2। नेगेटिव साइन मीन्स कैसी इमेज, रियल इमेज, और रेशियो आप बोल सकते हैं 2:1। या हम एक काम और करते हैं, चलो इसमें मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू H डैश अपॉन H, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इज -2, मैग्नीफिकेशन इज -2 इज इक्वल टू H डैश, H डैश आप फाइंड कर लें और H इज 4 सेंटीमीटर, सो यहाँ से H डैश कितना मिल गया, -2 × 4 -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2:1 रेशियो है V अपॉन U, ठीक है, V अपॉन U या H डैश अपॉन H, यही तो होता है M इक्वल टू H डैश अपॉन H या V अपॉन U। सो मैग्नीफिकेशन इज 2:2, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2/1, या हम यहाँ से भी बता सकते हैं H और H डैश से। H डैश अपॉन H पूछा है, -8/4 दैट इज -2। तो चाहे आप ऐसे करें, चाहे H डैश अपॉन H करके करें, रिजल्ट तो वही आएगा। रेशियो है 2:1, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका रे डायग्राम। अब हमें इसका रे डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, ठीक है। तो साइज हम निकाल चुके हैं, 2 टाइम्स है और पोजीशन है 60 सेंटीमीटर राइट साइड में। मार्क ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस ऑन द डायग्राम। तो चलिए चालू करते हैं हम। हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये 20 है तो यहाँ से यहाँ तक 40 होगा, ठीक है। ये 20 है तो यहाँ से यहाँ तक 40, यस राइट। तो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, मतलब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। ये कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। तो हमने फोकस मार्क कर दिया, प्रिंसिपल फोकस F1 F2 मार्क कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर हमने मार्क कर दिया। अब हम इस रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो इट गोज विदाउट एनी डेविएशन, इट इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ रियल इमेज है, M नेगेटिव था, रियल इमेज, ठीक है। M नेगेटिव आया था तो हमें पता चल गया था पहले ही कि ये रियल इमेज है। और कहाँ पर बन रही है ये, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड 2F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। और कैसी है इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज है और एनलार्ज्ड 2 टाइम्स, डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय।